नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर महीने के करंट जीके के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। राजस्थान की तनिक श्रीवास्तव ने दुबई में हुए 10वें ओलंपिक आर्ट कल्चरल एवं परफॉर्मिंग आर्ट में गोल्ड मेडल जीता है। इनका संबंध किस नृत्य से? तो आपको आंसर याद रखना है कि इनका जो संबंध है वो कथक नृत्य से इनका संबंध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तनिक श्रीवास्तव किस जिले की रहने वाली है? तो याद रखना है कि तनिक श्रीवास्तव जो है वो जयपुर जिले की रहने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका। देश की पहली बाल साहित्य अकादमी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखना है इकराम राजस्थानी को इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य में 2 दिवसीय डिजी फेस्ट 2022 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर याद रखना है कि जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसका। राज्य में कहाँ पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित की जाएगी? तो याद रखना है कि जोधपुर में इसकी स्थायी पीठ गठित की जाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर राजस्थान के थिएटर में किस फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन किया गया है? तो आंसर याद रखना कि गांधी फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन किया गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में राज्य के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका मधुकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना कि जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसका। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखना कि सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम दोनों को सम्मानित किया गया है। इन इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों इसका आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वीं राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप में मणिक कौशिक ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो मणिक कौशिक ने जो है वो स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है निशानेबाजी के अंदर। अगला क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब से की जाएगी? तो याद रखना कि 9 सितंबर से इसकी शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत जो है 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और गवर्नमेंट को इस पर जो है करीब 800 करोड़ रुपए का खर्चा भी आएगा। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने जिलों के चिकित्सा महाविद्यालय में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना हेतु स्वीकृति दी है? तो याद रखना कि 4 महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि रोम इटली में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 अगस्त 2022 को कौन से राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो आंसर होगा इसका आंसर होगा 73वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में मुख्यमंत्री ने कहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया है? ऑप्शन है कोटा, बीकानेर, चूरू या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश में चर्चित HSMS पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? तो आपको याद रखना है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से इसका संबंध है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता सेनानी दीर्घा का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने 20 अगस्त 2022 को कहां पर किया है? तो आंसर होगा इसका सूचना केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जयपुर एयरपोर्ट देश के व्यस्तम एयरपोर्ट में कौन सा स्थान रखता है? तो आंसर होगा इसका 14वां स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है इसका। प्रदेश के शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखना कि मंडावा झुंझुनू में जो है इसका बैठक को आयोजित किया गया है। न्यायपालिका की बैठक दी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज से बिजली बनाई जाएगी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहर सागर ये उस बांध का नाम है जहाँ पर हाइड्रो पंप स्टोरेज से बिजली बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है इसका। हाल ही में राजस्थान की खुली जेलों पर पहली कौन सी एनिमेशन फिल्म बनाई जाएगी? तो आंसर होगा इसका ओपन प्रिजन्स इन इंडिया ए पार ओवरव्यू। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान ललित कला अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है कि लक्ष्मण व्यास को जो है ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बताया कि भाई इकराम राजस्थानी को तो अभी जो नई अकादमी खुली उसका अध्यक्ष बनाया गया है। मधुकर गुप्ता जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और ये शिक्षक जो है सम्मानित किए गए। ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में DRDO ने राजस्थान में कहाँ पर पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का परीक्षण किया है? तो आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो पोखरण में इसका आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 14-15 जनवरी को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो आप लोगों को पता है कि ऊंट महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाता है? बीकानेर के। और जैसलमेर में जो है मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये आप लोगों को पता ही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि 1000 करोड़ रुपए के विकास कोष का गठन किया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस योजना के लिए 24 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान का मंजूरी दी गई है? तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत
इसमें जो है अतिरिक्त 14-24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान मूल के किस आईपीएस को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बरकतुल्ला खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है, ये किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना कि ये जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य के किन शहरों को के किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड मिला है? तो याद रखना कि इसमें जो उपरोक्त दोनों हैं, इन कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किलो दोनों को जो है यहाँ पर बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर का अवार्ड मिला है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का अनुमोदन किसने किया है? तो याद रखना कि अशोक गहलोत ने इस नीति का अनुमोदन किया है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। और ये जो नीति है वो जारी हुई है 17 सितंबर को। और आपको याद रखना है 17 सितंबर को जो है वो MSME डे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मेड की मजदूरी अब कितनी गई है? कौन सी बात कर रहा है ये? ग्रामीण रोजगार गारंटी की यानी नरेगा की ये बात कर रहा है। तो इसमें जो कर दी गई है मेड की मजदूरी वो 240 रुपये कर दी गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो शुभारंभ है वो राजस्थान में किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उजास अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो याद रखना है कि आपको उजास अभियान की जो शुरुआत हुई है वो अलवर जिले से की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में पैरा खेल अकादमी का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो पैरा खेल अकादमी का शुभारंभ जो है वो जोधपुर के अंदर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना कि रोहट पाली के अंदर इसका जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी है उसका आयोजन किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सरकार बालिकाओं के किस डिजिटल कार्यक्रम को 5 सितंबर 2022 को पूरे राज्य में लागू करने जा रही है? तो आंसर होगा इसका मिशन बुनियादी को पूरे राज्य में लागू करने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सीपी जोशी ने किस देश की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अवलोकन किया है? तो याद रखना कि जापान की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इन्होंने अवलोकन किया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का किस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? तो याद रखना कि लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। किस बुक में नाम दिया हुआ है? तो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा माटी परियोजना संचालित की जा रही है? तो याद रखना है कि बीकानेर के द्वारा जो है वो माटी परियोजना जो है संचालित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है इसका, बाड़मेर जिले में कुपोषण एनीमिया से मुक्ति के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो आपको आंसर ध्यान रखना कि मिशन सुरक्षा चक्र जो है वो चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला केजरीली मेला 2022 में कब आयोजित किया गया है? तो याद रखना कि 5 सितंबर को इसका आयोजन किया गया है। कब किया गया है? तो 5 सितंबर को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस जिले में फोरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा? तो याद रखना कि जोधपुर के अंदर जो है फोरेंसिक साइंस संस्थान को खोला जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देश के सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का जो सम्मेलन है आगामी नवंबर माह में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना है कि आपको राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का सम्मेलन है जो कि नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की शुरुआत कब से की गई है? तो याद रखना कि 1 सितंबर से इसकी पॉलिसी लागू की गई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है? तो याद रखना कि मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को चुना गया है, जिसे अब चेंज कर दिया गया है। अब नया जो है न्यायाधीश बनाया जाएगा बहुत जल्दी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश के रणभूमि श्रद्धांजलि यात्रा जो है कहाँ से शुरू की गई है? तो याद रखना कि मेहरानगढ़ जोधपुर से इसका शुरुआत किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस पर राज्य के शिक्षा मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है कि RKSMBK ऐप लॉन्च किया है, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक में ब्लॉक स्तरीय खेलों का आयोजन कब से किया गया है? तो याद रखना कि ब्लॉक स्तर पर जो है 12 सितंबर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो याद रखना कि 6 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की महिला निधि योजना के तहत महिलाओं द्वारा 48 घंटे में कितना लोन प्राप्त किया जा सकता है? याद रखना कि 40,000 रुपये का लोन यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवास योजना का लोकार्पण कब किया जाएगा? तो आपको आंसर ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो होगा 8 सितंबर से इसका लोकार्पण किया गया है। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ।
52वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो याद रखना कि करौली के अंदर जो है 5वां टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, और अभी जो नया बनाया गया था वो है रामगढ़ बूंदी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में राजस्थान गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना कि कैलाश चंद्र मुंद्रा को जो है राजस्थान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित स्थान कौन सा है? तो याद रखना कि भिवाड़ी जो कि अलवर के अंदर स्थित है, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, राज्य उद्योग एवं वाणिज्य विभाग MSME दिवस पर किस नीति को जारी करेगा? तो याद रखना कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति को जारी किया गया है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, सेवानिवृत्त शिक्षकों और उनके आश्रितों को अपनी पेंशन संबंधी जानकारी के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो याद रखना कि स्पर्श पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है इसका, ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिए DBT को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना कि देश में जो है राजस्थान को 4था स्थान मिला है इसमें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखना कि राज्य स्तरीय जो शिक्षक सम्मान है वो जयपुर में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसका, जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन सीतापुरा जयपुर में कब से कब तक किया जाएगा? तो आपको आंसर रखना कि 23 से 26 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के कितने विश्वविद्यालयों तथा IMT गाजियाबाद के मध्य MOU हुआ है? तो आंसर याद रखना कि 3 विश्वविद्यालयों के बीच में ये MOU हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की रक्षा हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है? तो याद रखना कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना का शुभारंभ किया गया है। आप अब तक अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निदेशक किसे बनाया है? तो याद रखना कि जितेंद्र कुमार सैनी को इसका जो है नया निदेशक बनाया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, शिल्पग्राम पहल के तहत राज्य के किस स्थान पर जिस जगह पर जो है शिल्पग्राम स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना कि आमेर जयपुर के अंदर जो है नया शिल्पग्राम स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गई है, इस योजना का संबंध किस जिले से है? किस राज्य से है? तो याद रखना कि राजस्थान से इसका संबंध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रदेश के समस्त विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? तो आंसर होगा इसका 1 से लेकर 15 सितंबर तक इसका स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में मवेशियों में फैला लंपी स्किन रोग जो है कौन सी पहली स्वदेशी वैक्सीन इसमें लॉन्च की गई है? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा लंपी प्रो वैक्स, इसका आंसर होगा, ये ध्यान रखना आपको। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रतिष्ठित मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर ने हाल ही में अपनी सूची जारी की, इसमें राज्य के कौन से 2 शहर जो है टॉप पर शामिल किए गए हैं? तो इसका जो आंसर होगा जयपुर और उदयपुर, इसका आंसर सही होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अगस्त की रिपोर्ट में कौन सा जिला जो है टॉप पर रहा है? तो याद रखना कि जालोर जिला जो है वो टॉप पर रहा है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें और वहाँ पर इसके MCQ भी मिलेंगे, साथ ही इसकी PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल जी फैक्ट एंड मोटिवेशन को यहाँ पर फॉलो कर लें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में राज्य के किन शिक्षकों को जो है CBI सर्वोच्च सम्मान हेतु चुना गया है? तो ऑप्शन है संध्या व्यास, हेमा जोशी, सुनीता गोल्डटी या A और B दोनों। तो ये आंसर होगा A और B दोनों, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो आंसर याद रखना है कि जयपुर में यहाँ पर इसको खोला गया है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1, जो कि सितंबर माह का हमने पार्ट नंबर 1 जो कि 70 क्वेश्चन इसमें शामिल किए थे। इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग और कुछ क्वेश्चन को शामिल करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।